हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी और मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और ये हमने सोचा था कि इस किस्त को हम रिकॉर्ड करके ना छुपा देंगे और जब हम कोई एपिसोड मिस कर रहे होंगे तो उस वक्त लगा देंगे। बट अगला मैच सैटरडे को, हमारी किस्त फ्राइडे को जानी होती है, जो आपको पता है कभी भी नहीं जा पाती टाइम पे। तो दिस विल नाउ बी अ रेगुलर एपिसोड इवन दो इट इज टाइमलेस। यू कैन कम बैक टू इट मैनी मैनी टाइम्स बिकॉज आज की किस्त में हम एक डेफिनेटिव रैंकिंग करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट सॉन्ग्स की। और ये एक बहुत ही पुरानी और वसी लाइब्रेरी है गानों की, विच आई गेस इट गोज बैक टू द 92 वर्ल्ड कप। शायद उससे पहले भी उस्मान, शायद तुम्हें पता हो कोई गाने थे पहले क्रिकेट के जो निकले थे, बट डेफिनेटली 90s ऑनवर्ड्स। मुझे सिर्फ बुशरा अंसारी का पैरोडी याद है, मियादाद विच इज तौसीफ बेचारे को which you दिरहमा। can't even quote in this day and age. व्हाई नॉट? Which one are you talking about? द मियादाद 6 के तौसीफ बेचारे को दिरहमा 8 सिर्फ मिले। No, It's the I parody know of another a one as well. Malka Pukhraj song or something. I don't know, something Right, like that, right, I right, think. right. नहीं, there's Which one are you also talking about? I want to know डिस्को about your दीवाने song. का एक कवर है, Oh. which is for the West Indies team. Oh. Bleep this out, please. Bleep out this entire. It's terrible that we even talked about it. Yes, yes. Oh God, yeah. My God, those were the मुझे लगा था days. कि उसकी Not. बात हो रही है, तो मैं इसलिए परेशान हो गया कि इस बार किस राह पे ले जा रहे हैं आप हमें। बट ट्रम्प आ हाँ, गया तो है है। लेकिन हम लोग नहीं आए हैं, तो ठीक है। या सो अब ये है कि एक आपकी 90s से एक लड़ी शुरू हुई म्यूजिक और क्रिकेट के साथ साथ, बिलखुसूस 96 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा यूज हुए थे। बट द रियल देन सेकंड एरा जो आता है, जब एक दफा पीएसएल शुरू हो जाती है और फिर पीएसएल का अपना एंथम है, तमाम टीमों के एंथम है और बहुत सारे गाने। तो हमने ये किया है कि पहले हम जो पीएसएल एरा है उस पर नजर डालेंगे, क्योंकि उस्मान जेन जी ने सिर्फ उसी वाली लिस्ट के ऊपर अपनी कमेंट्स छोड़ी हैं और ये भूल गए कि उससे पहले भी गाने को, जो एक टू बी फेयर टू हिम, एक अलग टैब पे नहीं, मुझे ये लगा हुआ। इन माय डिफेंस मुझे लगा कि तुम वाकई में इतने जेनजी हो कि तुम्हें सिर्फ पीएसएल के गाने याद होंगे। कि मुझे तो भाई पीएसएल से पहले तो क्रिकेट होती ही नहीं थी। क्या होती है क्रिकेट? पाकिस्तान ने ऑल्सो तो कभी खेला ऑल्सो ही नहीं था ट्रू, मैच, है ना? ऑल्सो तो ट्रू। मुझे लगा कि चलो पीएसएल की एक स्पेशल है, और चूंकि पीएसएल होने वाला है यानी अगले 2 महीनों में आने वाले, दिस इज अ पीएसएल प्रीव्यू एपिसोड। तुम कह रहे थे ना कि फ्राइडे को रिलीज हो जाएगी। वी शुड रीप्लग इट पीएसएल अच्छा, एंथम लोग टाइम। हमसे कह रहे हैं कमेंट्स में ना कि प्लीज वो पीएसएल के ड्राफ्ट का एनालिसिस कब करेंगे, और ये जस्ट लाइक, नहीं भाई, ये हम सब। पीएसएल के गानों का एनालिसिस करेंगे यस, आज। यस। आई दैट्स थिंक अस। एक ना एक दिन रेहान इमरान वगैरह को बुला के बात कर सकते हैं, मगर यार अभी वो उन्हें बात करने देंगे, हमें क्या है, हम उन्हें बात करने देंगे। और दूसरा कि अभी मतलब अभी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, फिर पीएसएल में बहुत टाइम है, सो वी गेट टू इट। बट खैर, सो आई एम गोना ओपन अप द लिस्ट। कहाँ है ये? अच्छा, यू गोना पुट इट अप ऑन स्क्रीन, ओके। या सो जस्ट टू मेक इट इजियर। अच्छा, तो ये किया है कि इनको ना अभी अरेंज किया हुआ है सिंपली बाय, क्या कहते हैं, बाय बाय अल्फाबेटिकली आई थिंक, क्या, ताकि हाँ कोई देयर इज नो अदर वे टू इट। आई हैव रिटन डाउन कि किस टीम का गाना है और उस पे व्यू काउंट क्या थी वगैरह। और शुरू करते हैं हम एक एब्सोल्युटली लेजेंडरी सॉन्ग जो जो कि है बोल कलंदर। और लाहौर कलंदर के तमाम गाने इंतहाई लेजेंडरी हैं, बट इस वाले में, well, it's actually even hard to say if this one is the craziest, but um, the video is just literally, I think कि उन्होंने लोगों को मौली या कोक कराई और कहा कि कैमरा ऑन है। बस करना है, जो भी करना है करो। It's incredible that this exists, like in this day and age of like corporate kind of life that we live, और सब कुछ इतना streamline होता है। Even like पाकिस्तान में पीएसएल गाने, at least they look like they're professionally made, right? Like कि ये, like a 5-year-old can make this video, which is at the core of its appeal. मतलब कि इसलिए इतना जबरदस्त गाना है। इनका जो अभी जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, जो पप्पू यार जो इनका था ना एंथम, आई एक्चुअली थॉट कि surely this is the craziest
cricket music video ever, but actually वाला उसे बोल बहुत कलंदर इज आगे क्रेजियर है। बेशक And बेशक I think I'd like to just focus on my comment on this song, which I think explains why we are. This is a bit of आप analysis मांगते हैं ना, तो ये आपको मैं analysis दे रहा हूँ कि ये गाने का आप अगर वीडियो देखेंगे तो इस पे आपको इससे पता चलेगा कि एक मिनट आप इसमें बस ये चेक करें कि फखर जमान नाच कैसे रहे हैं बेचारे. Yeah, This is can I how let's see Fakhar if I can Zaman get hurt that his one. knees. Bravo presents official anthem of Lahore Qalandars. Where's Fakhar? Look. Where is Fakhar? He's there. He's on the left. Yeah, there he is. There. He was. He's gonna come up again, and he's gonna be like jumping. That's where he hurt his knee, man. This is it. उस वक्त से सही नहीं रहा है फखर. बट बेशक इसमें ये नहीं बहस की जा सकती कि बहुत ही आइकॉनिक गाना है. अच्छा फिर हाँ. हमारे पास 10 करोड़ लाइक दिस अली जफर के जो गाने हैं उफ अल्लाह मियां. मैं चाह रहा था कि एक ही वक्त में सारे निपटा दें. बट क्या कहते हैं कि उस पे कुछ मैं बातें कर. अच्छा एक्चुअली जस्ट टू गिव सम बैकग्राउंड, मैं before you give your assessment of the Ali Zafar oeuvre of songs, I would like to give mine, yeah, which is literally going to take 1 second. But आप पहले अपना जो कहने वाले थे वो कहती उसके बाद से मैं अपनी assessment. मैं ये कह रहा था कि एक जो मेरा तजुर्बा है इन गानों के साथ इज आई थिंक क्या कहूँगा मैं, उसकी एक जो लेजिटिमेसी वो ये है कि मैं जब भी ये काम वाम कर रहा था इन PSL के मैचेस पे, तो आप एक मैच के दौरान कोई 1,500 दफा ये गाने सुनते हैं और दैट रियली गिव्स यू अ सेंस ऑफ लाइक गाने की स्टेइंग पावर कितनी है, क्योंकि आप मतलब 6 हफ्ते के लिए सुने जाते हैं. खासतौर पे जो अपना PSL का एंथम होता है उतनी दफा सुनते हैं आप. और दूसरी चीज ये है कि गाना जितना भी अच्छा हो, स्टेडियम के अंदर गाने की एक कंप्लीटली फर्क लॉजिक है. इनफैक्ट इट कम्स डाउन टू वन पॉइंट, क्या उसमें नॉन वर्बल लिरिक्स हैं. तो जो दुनिया का सबसे मकबूल तरीन स्पोर्ट्स गाना आजकल पिछले 10-12 साल से हर स्पोर्ट पे चलता है, वो 7 नेशन आर्मी है व्हाइट स्ट्राइप्स का, वेयर एवरीवन कैन गो लाइक ओ ओ ओ. सबसे ज्यादा जो स्टेडियम में भी गाने आइकॉनिक हैं, लाइक इट डजंट मैटर व्हाट योर लिरिक्स आर और हु सिंगिंग इट, उसमें अगर कोई वो वाऊ ये आता है तो वो आपको दैट सॉन्ग ऑलवेज वर्क्स इन अ स्टेडियम बिफोर एवरीथिंग एल्स. और उसी में आई थिंक मैं इसलिए आई वाज गोना गेट टू द अली जफर पार्ट कि उसने बहुत ज्यादा एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया है. बट बिफोर वी गेट टू दैट, उस्मान, what is your one line assessment? My one line assessment of every Ali Zafar song is जो anthem उसने करा है PSL के लिए, वो मैंने उसी comment बार में लिखा हुआ है that at least it's not strings. बस that's it. I have nothing more to say. At least it's not strings. और उसी के साथ साथ मतलब अली जफर के बारे में भी मैं कहता चलूं कि उनके ऊपर ऑब्वियसली मीशा शफी ने इल्जाम लगाए थे हरासमेंट के, जो फिर एक लीग केस हो गया. और अगर आपके ख्याल में अली जफर उस इल्जाम के में बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल मासूम है, उसकी जो हरकतें थी उसके बाद, जो मतलब पिछले 4-5 साल से इतनी सारी हैं कि मैं कहाँ गिनवाऊं, उसी से मेरी नजर में एक तरफ से उसके ऊपर शक वैसे ही था, और दूसरा कि जो भी अपना एक्सपीरियंस भी रहा है एंड व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपल, नॉट ग्रेट. सो ये कहते हुए कि उसकी अगर मैं कोई भी तारीफ करूं गाने की, तो मैं बिल्कुल भी मतलब उसकी शख्सियत और उसकी हरकतों को एंडोर्स नहीं कर रहा. सो दैट आउट ऑफ द वे, आई थिंक कि जो पहले 2 PSL एंथम्स इसने किए उसमें like the numbers are there, there's like an organic demand for them and people really like it, whatever. तो उसमें I think कि मैं one of them can be given like some points, like अब ये कौन सा इसका खेल जमेगा has 23 million views on YouTube. Great, okay, that's pretty great. But like उसके जो चारों anthems हैं, उसमें एक ये है कि he keeps repeating the things, वो ये फॉर्मूला उसका बन गया. तो उसने खेल का लफ्ज मेरे ख्याल में 11 दफा 4 गानों में आता है और he's repeated it like in all 4 songs के अब खेल जमेगा, खुल के खेल प्यारे, ये खेल फिर से जमेगा in song 3, अब खेल के दिखा दे आज song 4.
He's used Stage Sajega in 3 of those songs. Oh my पहले 3 God. में. He's used सीटी I'm right बजेगी. here for the analysis, guys. सीटी बजेगी and ताली बजेगी. One variant of this in all 4 songs as well, and of course जमेगा भी हर जगह चल रहा है. और बैंड नहीं बजेगा किसी का. हाँ, उनका एक दिन इंशाल्लाह बजेगा. तो वहां पे एक उसने ये किया, दूसरा कि उसमें हमेशा ओए 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 ये सब भी डाल रहा होता है. एंड जो इसने फिर क्या हुआ, एक पीएसएल में हम थे जिसमें मतलब शुरू से वो गाना उनका निकल रहा था जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे, और तैयार हैं, और जो है अली जफर कह जा रहा था अपनी वीडियोस निकाल रहा था, और बॉट आर्मीज और पीआर कैंपेन कि जी अली जफर को गाना मिलना चाहिए था, एंड देन ही रिलीज सम राइवल सॉन्ग और व्हाटएवर. लाइक हद थी डेस्परेशन की, और फिर फाइनली इनको दे दिया गया एंथम. एंड द ईयर दैट हिज एंथम केम आउट, व्हिच वाज लास्ट सीजन, it really leans into this entire formula, including जो उसमें या बाबा बाबे या बाबा, like that goes on for so terrible. और फिर होता क्या है कि जो गाना जो मेरी नजर में आई थिंक इस पूरी एक्सरसाइज में ग्रेटेस्ट सॉन्ग है, आरिफ लोहार का एक गाना है which has nothing to do with the PSL, which is not even an Arif Lohar song. It's हाँ. Deep Jahandu and Killer Roach featuring Arif Lohar. And they start playing it at the stadium in this PSL where they're supposed to play Ali Zafar's anthem, and the crowd loves it because उसमें बीच में होता है, and the whole crowd yells it, and that kept happening. इतना हुआ कि उसके बाद PCB ने भी अपनी marketing campaign में played a variant of that chorus. So Amazing. बिल्कुल एक perfect cosmic harmony थी कि अली जफर ने जितनी बेहुदा हरकतें की और बेहुदा तरीके से वो anthem पकड़ा, was completely destroyed his formulaic anthem by, I think, which is my like जो again a big takeaway, कि जो सबसे अच्छे sports anthems होते हैं वो लिखे नहीं गए होते हैं मैच के लिए. I think it's almost impossible to make a fun sports anthem, and that's, I think, comes through in this discussion as well. Yeah, I think the other like point about all his songs, like you've said just now, it is incredibly cynical in a way because it's so formulaic. It's almost like no feeling into it. It's आप अगर चैट जीपीटी को कह देना कि मेक मी अ किलर T20 लीग फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंथम सॉन्ग, चैट जीपीटी will give you this, AI will give you this, and it's incredibly cynical that way. Saddest thing is what I guess it works, or it has worked for a lot of his songs. वही था कि एक हद तक आप इतनी सिनिसिज्म चला सकते हो, राइट? दैट्स व्हाई मुझे चौथे गाने का जो कहानी थी वो इतनी खूबसूरत थी, बिकॉज आई वाज टोटल लाइक यू नो कि लोग जब आप ये डिस्कशंस हो भी रही होती थी बोर्ड में या लीग में, तो होता था भाई देखो बड़ी डिमांड है अली जफर की, बड़ी ये है बड़ी वो है, और खास तौर पे जब उसको नहीं मिला था और कैंपेन चली थी, बहुत लोग आ कहते थे यार ये गाना अच्छा नहीं था, अली जफर को देखते रहा होगा. And he did have that one खेल जमेगा, I would give like you know that status. मगर उसके बाद से वो ये गाना इतना फॉर्मुलेट था, और फिर के मतलब ऑर्गेनिकली like you know क्योंकि PCB या PSL pays the DJ and he's supposed to play a certain kind of song, and he has to play टीम के सॉन्ग्स जब टीम छक्का चौका विकेट मारती है, और एंथम सॉन्ग्स के भी स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ आपको PSL का एंथम चलाना जरूरी होता है. बट शुरू में लग रहा था कि हर अदर मौके पे, हर अलग मौके पे वो जाके चला देता था ये आरिफ लोहार वाला गाना, और बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट सिर्फ आरिफ लोहार ही चलता था. So you just wait, his revenge this season will be that he'll unleash his brother this on the PSL anthem, और वो कोई ट्रैप हिप हॉप या जो भी वो बकवास करता है उसके साथ कुछ आ जाएगा. प्लीज अल्लाह ऐसा ना करे. But let's go back to the list. So then we have so we've done all the Atif Ali Zafar songs. This is the Atif anthem. 12 million views. What do you think? I wasn't really feeling it, yaar. I don't know why. It just felt like. So इसकी रेटिंग हमें करनी होगी ना, like के वो इंटरनेट पे अब करते हैं like S is the highest and A B C D E F. Where you can... S is the highest. Yeah, it's like some Japanese thing. I looked it up. So it's S A B D A B C D E F. बस सिर्फ S ऊपर आ गया, बाकी वही है. So I'll give it a C, I think. I just didn't feel it. I don't know. Atif से मैं हमेशा बहुत, I've always been really cold towards Atif, by the way. I know, like, obviously, like, the whole legacy and legend of Atif and
Londas and all this, but he's never done it for me. Never ever. Not even when he became like serious. The only Atif song that I really liked in my life, and I liked it for quite a lot at one stage. I liked it quite a lot at one stage. वो Coke Studio में जो उसने यार बिली Knowledge. जीन नहीं अच्छा बिली जीन और okay. Yeah, मिक्स जो करा था उसने yeah. वास्ता Then नहीं वास्ता है प्यार था. वास्ता प्यार दा. I like that, but everything else, I don't dislike him like I do the strings, but he's just left me cold. Like ठीक है, Atif is आतिफ good. असलम ना थोड़ा मुझे स्टीव वॉ वाली वाइब है. Yes. Yes. कि it's not like I want to कि you can say कि यार इस सबसे ज्यादा talented बंदा नहीं आया. आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट करना जरूरी है कि हाँ स्टीव वॉ की तरह आतिफ इज undeniable. Like I think Yeah, कि मेरे yes. लिए ये था कि शुरू में मैं था कि अच्छा मे बी गौहर की ज्यादा मेलोडिक्स गाने हैं, ये है वो है फलाना गाना, बट व्हाट रियली स्टक विद मी वाज एंड आई थिंक मेरे साथ ही बहुत होता है कि मैं जो भी पॉप कल्चर होता है बनाए मुझे ये नजर आने लगता है कि पूरी आवाम ने इसको अपना लिया है. देन आई स्टॉप डाउटिंग इट. आई एम जस्ट आई वांट मतलब आई एम सो इंट्रीग्ड बाय द फैक्ट कि ये क्यों ऐसी इस चीज का सबके ऊपर क्यों असर हो रहा है. और उस वजह से आवाम भी सिंपल होती है काफी वैसे. हाँ, और आई थिंक आतिफ की वही बात है कि आई थिंक आई वुड गिव इट अ बी बिकॉज वो ये कि विद आतिफ यू ऑलरेडी हैव सच ए ह्यूज एडवांटेज कि आपको पता है कि वो आतिफनेस की वजह से ये गाने में काफी जान आ जाएगी. तो उसके आगे मतलब इट्स नॉट सुपर मेमोरेबल. It's not Atif doing anything but clocking in, clocking out, which is another thing जो आपको इन बहुत सारे गानों में नजर आएगा कि it's just guest stars doing half-ass stuff. Okay, खैर उसके बाद है असरार का लाहौर कलंदर एंथम, which is अच्छा सबसे अजीब चीज है कि इसकी अपनी कोई वीडियो या कुछ मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रही थी. बड़ी मुश्किलों से मुझे एक मिली जिसके 3 लाख व्यूज थे. And they had this anthem for quite a while, and it's a really great song. Yeah, it is. मतलब मुझे लाहौर की फ्रेंचाइज के बारे में शुरू से जब से उनका नाम सुना था उस वक्त से था कि I've critiqued them a lot over my career, मगर कुछ चीजों में उन्होंने इतना परफेक्टली लाहौर को कैप्चर किया है. And the name is one thing. उसी के साथ साथ ये जो गाना था जिस तरीके से असरार का लाहौर great entry song, great song to play after a boundary. I would give this. I feel like it's because they don't really think about it. They just do. वो करते हैं और वो आप जब approach adopt करते हैं ना तो उसमें maybe 5 times out of 10 you get it right. But when you get it right, so then it's like अच्छा हाँ ये बस बेशक बिल्कुल. Which is why they've won 2 out of 10 titles. The 2 times they've won it has been epic. And 2 दफा जीते हैं और 1 फाइनल हारे और 6 दफा लास्ट आए हैं. It's बिल्कुल परफेक्ट एनकैप्सुलेशन. अच्छा ये लाहौर कलंदर की अपनी YouTube पेज पे इसका नाम है बेस्ट PSL सॉन्ग एवर. It's got less views. These albums are melding into one already, but unlike the Ali Zafar melding into one, इनकी मतलब I think this is the greatest thing about Qalandars, their music. Are you asking me, or are you waiting for me? That was a statement. That was a statement. Yeah, no. The thing about Lahore Qalandar के जो गाने हैं ना, you can still recognize each and every different one of them. वो एक ही हैं, एक ही जैसे हैं. Like the genre is Lahore Qalandar, but you can recognize within the genre कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये थोड़ा सा अलग है, ये इस तरह से. Whereas Ali Zafar is just Ali Zafar. और दूसरा वही कि अली जफर ने वो जो उस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ उसको मतलब साइंस की तरह लिया हुआ है. बिल्कुल जो खूबसूरत बात ये भी कही थी कि ये साइंस आर्ट क्या है, ये बेसिकली ऑन करो और शुरू हो जाओ. बस कर लेते हैं आज, बस मूड बनाते हैं और करते हैं. क्या और चाहिए आपको. वो एडिट भी ऐसी हो रही है कि ये भी डाल दो, वो भी डाल दो. बेहतरीन no notes. So I think I'd give the Asrar one S tier and this one no. I would give the Asrar one. I'd give it an A. I'd give Asrar an A. Asrar और बाकी सारे मैं इनको A पे दे देता हूँ. उनका बोल कलंदर is and maybe Pappu Yaar is their peak. Yeah. Pappu Yaar we're going to talk about also, but it's like
Yeah, I give that an S. अच्छा, फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स का बहुत अरसे थीम सॉन्ग था, छा जाए क्वेटा, जो फाखिर का था। इस गाने में मुझे एक तो ये गाना याद नहीं था, तो मैंने देखा, लिंक पे जाके देखा। उसके बाद से जब फाखिर मेरे स्क्रीन पे आया ना, तो देन आई कुड नॉट concentrate on anything else apart from how the mofo was looking like an 80-year-old who's Botox down to 50. I just didn't get it. He's not that old. He's 50. He's not that old, man. ये एक अच्छी किताब तो नहीं, चलो, but like maybe a video essay on Harun and Fakhir. Oh yeah, and their 100%, aging. yeah. You know, they're kind of. I haven't seen Harun for a while. वो भी ऐसे ही है. और हारून ने भी मतलब ना, आई थिंक 5-10 साल पहले एक ऑल्टर ईगो भी निकाला था, फ्रेडी फिक्शन. बट यहाँ पे इसलिए मैं वो ऊपर फ्लेक्स जो कर रहा था ना कि मैं स्टेडियम पे गाने सुनेंगे, वो तो दिस इज वेयर आई थिंक द डिफरेंस कम्स इन, बिकॉज 1.5 लाख दफा छा जाए कोयटा ये मैंने सुना है, एंड इट्स like I bop to it, like you know, and I think कि वहां पे वही कि once you're listening, गाने को आप इतनी दफा स्टेडियम पे सुन चुके होते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपकी एथिक्स, पॉलिटिक्स, टेस्ट, ये सब जो है वो गायब होना शुरू हो जाती है, और फिर बस यस और नो पे आता है. तो I would give this maybe like a B+. Yeah, I'll give it like, just for Fakhir's face, I will give it like a C+. But अच्छा, अब I was going to say कि फाखिर और हारून, तुमने जो बोला है अभी कि इनकी एजिंग प्रोसेस के बारे में, I think they should get together and do the sequel to Death Becomes Her. You remember Death Becomes Her? Meryl Streep and Goldie Hawn. This could be like Fakhir and I don't know who the Bruce Willis would be. Maybe who was the third guy in Awaz? The guitarist Asad. Yeah. Maybe it doesn't work. Maybe fine. We'll workshop it. Hey. अगला गाना है, इस पे मेरे और उस्मान की कमेंट्स काफी मुख्तलिफ हैं. विच इज क्रिकेट खिडाइए. कोक स्टूडियो ने निकाला था, आतिफ असलम, फारिश शफी, तलाल कुरैशी. Oh my God, like we इतना algorithmically created गाना है, और उसमें lyrics ऐसे हैं, we've got the best grounds, which is like, screw the lyrics, यार, screw the lyrics. There is nothing important in the song. There is nothing as important in the song as the bass. Acha, bass is a massively okay, I'm going to give some musical expert, not advice, but assessment and observation here. जो मैंने ग्लीन करी है, ग्लीन क्या करी है, मैं प्लेजराइज कर रहा हूँ ज़ारा पराचा की, जो हमारी एक कॉमन जानने वाली है, एस म्यूजिशियन. शी टीचेस माय डॉटर द गिटार. शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. ज़ारा के साथ मैंने कुछ बातें भी करी थी for something I was doing about a piece of music. और उस piece of music में ज़ारा ने एक चीज़ नोट करी, एक point उसने करा कि पाकिस्तान में, she was really interested by the use of bass in that song. ये पुराना गाना है काफी. And she said that it's really interesting to me because Pakistan, historically, Pakistani music में bass एकदम underrepresented or underused हुआ है. Which actually then, like, it really rung, like it hit like something in my head. I was like, hey, actually she's right. आप जो भी bands देख लो, कौन फेमस बेसिस्ट है पाकिस्तान में? कोई भी नहीं है. There's no in proper, like, you know, I'm talking about like pop bands, rock bands. There's not really like, and then I guess with hip hop you have to have some kind of big bass element in there somewhere. Not always, but somewhere. So as soon as I heard this, as soon as the bass dropped ना शुरू से, I was like, this is my song. अहमद नकवी जो भी कहे इस गाने के बारे में, ये मेरा गाना है. अहमद नकली है. This is the one. I'm going to give it an A, dude. Whatever you say. I'm going to give it like a C. मुझे like, I mean, मुझे इसलिए भी अफसोस था क्योंकि ये यहाँ पे आपके पास आतिफ, you've got फारिस, you've got तलाल, like, तो आई थिंक मे बी अगर कोई और यहाँ पे आई थिंक किसी आर्टिस्ट की भी गलती नहीं है या ब्रांड या व्हाटएवर. मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जबकि क्रिकेट का या किसी पर्पस बिल्ड गाने जो आप बनाते हैं ना, सेम विद लाइक प्रोटेस्ट सॉन्ग्स फॉर एग्जांपल, राइट, लाइक कि जो सबसे जबरदस्त, you box yourself in immediately, you box yourself in, I think. Not just that, क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी होती है, इट ऑलवेज एक ऑर्गेनिक चीज होती है, कि जैसे केंड्रिक का ऑल राइट बिकेम अ BLM एंथम, यू नो, वो it had nothing to do with like
दैट मोमेंट इन पर्टिकुलर, मगर अवाम ने फैसला किया कि यार ये गाना हमारे एहसासात की सबसे जबरदस्त अक्कासी कर रहा है। यू नो, सेवन नेशन आर्मी नहीं लिखा गया था कि जब गोल होगा तो उसके बाद बजाया जाएगा, बट इट वर्क्स दैट वे। तो जब आप पूरा वही जब आप एक दफा ये बैठ के लिखने के यार अच्छा इसमें ग्राउंड के बारे में भी लिखना है और then you kind of defeat the purpose of it also. या क्योंकि आई थिंक कि इवन व्हेन जो सबसे ज्यादा कामयाब, अगर इसमें आप गानों की बात कर रहे हैं जो जानबूझ के लिखे गए हैं तराने के तौर पे क्रिकेट के, तो वहां पे भी आई थिंक उनकी सबसे ज्यादा सक्सेस होती है जब वो क्रिकेट की टर्म्स को नहीं इस्तेमाल कर रहे हो शायद, या फिर लाइक एक गाना इस लिस्ट में डालना भूल गया था, बट Natasha Nurani had commissioned a whole bunch of anthems in PSL 6, जिसमें मानू का एक गाना है Googly, and he actually manages to use the word Googly in a fun way, मगर फिर से वो जो है वो उसकी implication पे आ रहा है लाइफ में, वो ये नहीं बताना चाह रहा कि क्रीज इतनी बड़ी है और 22 यार्ड्स की पिच है, जो मुझे इसमें तो मुझे like yeah, it does not work for me. Still like really well. All that is immaterial to me, but also one final point is that Talal Qureshi and Abdullah Shafiq are the same. Okay, all right. Abdullah Shafiq के ऊपर ये जो form आई है, like they look I'm saying they look the same. But yes, there is that whole cut shirt सब एक है, और वो एक मॉडर्न लॉन्डा लुक भी है ना, लाइक सलमान अली आगा एंड साउथ शकील एंड सलमान अली आगा इज स्लाइटली डिफरेंट, हाँ साउथ शकील, बट इनमें कुछ है, इनमें एक कोई चीज है जो व्हिच इज लाइक मांग भी एकदम सेम है, बस है, बाल भी एक must be down to the last 10 hairs, that there must be the same number of hairs on both heads. Fair. Okay, अब हमारे पास एक पुराने PSL anthems How is that fair? Anyway, दिल से जान लगा दे is an Ali Zafar song. We've already discussed that. फिर उसके बाद आता है Groove Mera, which you missed my great line, yaar. Because in this song, Rambo appears twice in the first 20 seconds. ये दिल से जान लगा दे की बात हो रही है। हाँ, और उसमें फिर मुझे लगा कि अगर कभी रैम्बो के ऊपर फिल्म बने तो अली जफर's hair would be the perfect Rambo. Just check out Ali Zafar's hair in this video whenever you can. If that's not Rambo's hair, then I don't know what is. मतलब कि ये सही है, confluence of things that we hate. I'm being generic. I'm being organic about cricket and music. Fair enough. अच्छा, तो फिर अब आते ग्रूव मेरा, नसीबो लाल, आयमा बेग and Youngsters. What do you think of the song? What is DHH, first of all? Desi hip hop. Oh, Desi hip hop found it lame? Oh, yeah, you found it lame. अच्छा, मैं basically I love Nasibo in it, obviously, and Nasibo should have just done the whole thing. They didn't need to put anything else in. They really just should have let her go wild. बहुत ही एक नताशा नूरानी to be credited for this day. नसीबो का इस्तेमाल होना पाकिस्तानी और खासतौर पे जो सोसाइटी में क्रिकेट ऑपरेट करती है उसके लिए बहुत बड़ा स्कैंडल था, क्योंकि जी वो तो सिर्फ स्टेज के बेहुदा गाने गाती है वगैरह वगैरह, which obviously is एक तो बिल्कुल ही रिडक्टिव तरीका है देखने का, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली नसीबो वाज आर्ग्यूबली द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन पाकिस्तान। तो आपको जो भी उसके ऊपर नजर डालती है, दैट्स व्हाट सेल्स और वर्क्स इन द एंटायर कंट्री, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट हाउ पीपल वांट टू रिड्यूस हर म्यूजिक, बट बिकॉज उसकी एक इनक्रेडिबल लाइक गरजती हुई आवाज है दैट वर्क्स, एंड आई थिंक दैट वाज द थिंग कि यहाँ पे 100% I agree. There was no need for Ayman Beg. There was no need for Youngsters. It should have been all Nasibo. और फिर Youngsters का भी ये था कि we, as a rap song, it really isn't rap, and they're really kind of, this is probably one of their worst verses, which is why जो hip hop के fans they hate it. But for me, मेरे लिए बहुत बड़ा ये step था, क्योंकि it was finally an acknowledgement that actually hip hop or rappers Pakistan mein is far bigger than like these rock and pop musicians from. Was this the first time they had Youngsters on? Yes, Anthem, okay. This was the first time that they had Youngsters on. I think उसके बाद उन्होंने PSL के anthem नहीं किए और बहुत किए, मगर वही था कि ये आप कर ही नहीं रहे थे इससे पहले, तो you know, like the fact that Nasibo's in there, Youngsters are in there,
this would not have happened in regular situation mein, but again, like I think some musician like Natasha being involved in that was able to It have was a that. game-changing moment, I think, in the Yeah. history of anthems. So I give it an A for sure. Also, बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि ओ एमन के घर से अब सायरन की आवाज नहीं आएगी ये वो एंड अगेन Yeah, कि he- बस मतलब ना देसी मुल्कों की आप हेट करते रहे सारे वक्त. आई होप ऑल ऑफ यू आर रियली एंजॉयिंग दिस बट वापस चलते हैं अब. तो फिर उसके बाद खेल दीवानों का Yeah. which is फवाद खान. And this is actually, मैं जब ये गाना सुना ही था तो I have a lot of memories of Imran Ahmed Khan singing along to most of these anthems, but particularly this one. तो उनकी बड़ी एक सुरीली मीठी आवाज है. यार क्या हो रहा है वैसे आज? यार ये कौन सा ट्रक वाला पीछे I swear काम to हुआ है? तो वो उनकी बड़ी मीठी आवाज है इमरान की, और उसी के साथ साथ ये, and it's also फवाद खान singing, which has become basically फवाद खान ने और माहिरा ने हमसफर के बाद जितना उनका क्लेम है उसके रिलेटिव बड़ा कम काम किया. एंड फवाद एटलीस्ट वाज हैविंग ग्रेट वर्क इन बॉलीवुड, बट फिर उसके बाद एक बड़ा गैप. तो खैर ये गाना था. This was actually Fawad peak era, basically. Yeah. 2016 का है, and he'd done Khoobsurat in 2014 and Kapoor and Sons that same year, 2016. And if you've noticed, I've taken a little dig at EP there as well in my comments. Yeah, sorry, it's the screen isn't shared right now. Wait. Oh, yeah, I've basically said that this far removed from EP, which is a good thing. You are not an EP lover either. Not just EP, I hate that fake genre, man. This rock and rap, like so put together like an algorithm. Guys, I have 4 words for you. Rage Against the Machine, the original, the undefeatable, all-time, the mood for every political protest ever. Rage Against the Machine, not Linkin Park or Limp Bizkit or EP. These guys are like total derivative fakers. So yeah, bye EP. Yeah. But मुझे I think obviously EP में definitely अहमद अली भट्ट, खास तौर पे उसके बाद से जो अहमद अली भट्ट की trajectory रही है, makes it impossible to respect that at all. I think उसकी ऐसी trajectory थी, उसकी वैसी ही trajectory थी उस वक्त भी. हाँ ठीक है, but मुझे तो पसंद था EP, but yeah, I think मुझे यही था कि like Fawad really didn't get into music again. I loved Fawad's vocals and as a musician or whatever. तो वो ये गाना, but it's pretty good. I did. Yeah, there's no doubt. Yeah, I'll give it a B. B plus. Okay, maybe. अब फिर आप आते हैं jazz खेल दिल में है, which is like Eva B and Misha and Asim Azhar, I believe. Oh, yeah, I didn't even like. I didn't even. मैंने लिखा है because you said कि Eva B का जो Eva की जो entrance है, that's like the thing to watch, and I was like, who's gonna wait that long? It's an Azhar Ali song. You know, क्योंकि मैंने ये देख रहा था, वो YouTube पे आप जब जो स्क्रोलर होता है तो उसको दिखा देता है कि you know सबसे ज्यादा viewed part of the video कौन सा है. और it's crazy when you go to this because it's like a completely dead graph, and then Eva B आती है and it shoots up. And it's just for that duration. जो मतलब I think बहुत और कोई भी शायद ऐसा गाना नहीं है जिसमें इतना क्रेजी हो. दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जैसे कोक स्टूडियो वाला गाना था और ये जैज का था, दे हैव लाइक रिस्पेक्टेबल नंबर्स मिलियंस में, बट इसमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग का पैसा भी लगता है टू गेट दोज व्यूज. जो यू नो लाइक फेसबुक के तो आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, बट यूट्यूब के जनरली ट्रस्टवर्दी होते हैं. बट दीज गाइज लाइक दे आर एबल टू स्पेंड लाइक अ लॉट ऑफ मनी on just promoting this. खैर उसके I'm not gonna waste my breath on this song. You can take it away completely. Man, I hate like जितनी चीजें मैंने लाहौर कलंदर्स के बारे में कही थी, where they get it right, like Karachi Kings is all the worst things about Karachi in one place. Like और उनके सारे गाने जो ज्यादातर उन्होंने अली अजमत like as Lahori a guy as you can find, उससे गवाए हैं, और उसमें सब में फौज वाले ड्रम डन 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 डन, every single one of them looks like कि किसी सुपारी का कमर्शियल जो है वो, और सुपारी actual the eating thing, not the colloquialism,
सुपारी का कमर्शियल बनवाया है ARY के इंटर्न से, like हिलाल कैंडी। like I just hate their kind of approach. और इसमें you've got Asim Azhar, you've got Talha Yunus. On the face of it, I would have Yeah. thought कि यार ये तो गाना अच्छा बन सकता है, मगर वो Yeah. जो उसकी पूरी like just everything about this brand It's sucks. the Karachi ka chapa on it which makes it Karachi Kings, because this could have been gold, but because it was Karachi Kings, it had to suck. 100%। और ये मतलब कि एक ऐसे लम्हे पे आ रहा है जबकि कराची से जो म्यूजिक निकल रही है वो पूरे साउथ एशिया में like मकबूल है, like And it is Karachi seen Kings as has one of nothing to do with it at all. They don't and tap into it in any way. the crazy thing is कि they've got मतलब इन्होंने अपनी तरीके से like इसमें इन्होंने multiple videos में they've used like these young kids who are like doing beatboxing या dancing या whatever, like interesting things कर रहे हैं, interesting artists भी आ गए हैं कभी कभार, but उसके बावजूद like it's just everything जिस पे कराची किंग्स का तो तुम brand अभी आता ग्रेडिंग है। का कह रहे थे कि एक S है, तो हाँ। F के नीचे कोई Z कैटेगरी डाल सकते हैं जिसमें इसे डाल सकते हैं। like the absolute worst. Yes, this is it. खैर उसके बाद फिर so we got done with these Karachi King song और फिर Yeah, Lala एक singing, by the way, like Lala singing was worthy of a mention. वर्ड एवर मेंशन। और फिर वहीं पे है कि अगर आपने किसी तरह इतनी देर बर्दाश्त कर लिया है गाना तो फिर हाँ आपको लाला लाला का एक पे ऑफ है। लाला actually, to his credit, sings slower than he usually speaks. Like somehow he manages, because वो इतनी तेज रफ्तारी से बात होती है ना लाला की, हाँ अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे कैसे मेरी जान, मैं ठीक हूँ एकदम, और फैमिली में ठीक है एकदम, हाँ। But in the song you can actually like, oh okay, Lala can play a test innings. Nice. फिर जो गाना आता है खेल जा दिल से, आई थिंक पेप्सी ने निकलवाया था ये गाना, और दिस इज काइंड ऑफ क्रेजी क्योंकि एक इसमें फवाद खान है और ये गाना मुझे बिल्कुल भी नहीं याद। Its numbers are also pretty terrible compared to मतलब what this occasion पे ये निकल रहा था, कहाँ से निकल रहा था। और फिर जो सबसे हैरानकुन बात है कि wait, this was a PSL song, right? PSL anthem. This is not a PSL anthem. This is okay, because they're dressed in the national clothes. Right. Okay, yeah. ये I think ये World T20 World Cup के से पहले निकला था। You're right. Yeah. और उसमें इमाद और शादाब हैं। There is no fast bowlers that show up in this video, which for Pepsi is like वैसे भी एक बड़ा अपने going against the type. But most importantly मतलब पहले मैं कहता देखो फवाद का जो एंथम है वो बड़ा यादगार था, अच्छा था ये वो। This is a फवाद खान song जो मतलब बिल्कुल forgettable है, which is an achievement in itself. You know what this was? I wrote in there, this was the Ye Hum Nahi of cricket anthem. Yes, this is the best analogy you've done on this entire episode. अगर आपको नहीं पता ये हम नहीं क्या है, like अल्लाह का लाख शुक्र करें। Look it up, man. You're lucky, but look it up. Not look it up. No, don't look it up. Yeah, don't look it up. Like if you don't know this history, बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप look it up करेंगे तो फिर ये भी कोशिश कीजिएगा कि इन सारे जो उसमें आर्टिस्ट आए हैं उनके उस वक्त इंटरव्यूज भी छपे थे, what their politics are and we are the world. Horrible. Khair. Then we got another. This is the last PSL anthem, Khul Ke Khel, which Ali Zafar ka jo tha, which got completely overshadowed. Then we get to one of my favorite songs, 5 million views for an English song, which is the Peshawar Zalmi Kingdom. Which I just want to know, how did somebody think कि हाँ ये गाना हम लोग अपना anthem बना देते हैं? Like it's a good song, but it is such an odd choice for a franchise anthem. I just didn't get it. यार मैं ये कहूँगा कि ज़ल्मी actually I find it one of the most intriguing and excellent brands. और उसकी वजह ये है कि again like लाहौर की तरह they really leaned into who their identity, like नाम ही ऐसा है जो बाकी कौम को लफ्ज का unless आप पश्तो बोलते थे आपको नहीं पता था। दूसरा कि इन्होंने they always go all out and they don't spare expenses. मतलब जो लाहौर की मतलब बच्चों ने इंटर्न से बनवाए होते हैं ये like they're always working with really good directors and really good
स्टार्स, और फिर उसमें वो हानिया भी ले आएंगे और वो मेरा सुल्तान भी होगा और ये भी होगा और सैमी एंड ये एंड वो, बट लाइक यू नो like every year their kit and especially the stuff that their staff wears is beautiful. Like I've loved what they designed with that. मतलब वो बड़ी एफर्ट डालते हैं और फिर वो बड़ी एफर्ट करते हैं अपनी लोकल फैंडम की आउटरीच में. तो हाँ यू नो उस तरीके से ये गाने में भी कि मतलब यार आपने एक मेटल में भी बंदा है और there's this, you know, there's so much in this which makes no sense, but that it I works. think they could do it क्योंकि ज़ल्मी ने ना शुरू से म्यूजिक में उन्होंने मतलब जहाँ पे पहले पीएसएल में भी लोगों ने एक एक गाने निकाले थे, इन्होंने पूरी एल्बम्स निकाल रहे थे. और मतलब देयर इज अ सॉन्ग जो इस लिस्ट में है, जो एक रैपर था अरबाज खान नाम था मेरे ख्याल में, लाइक ही गॉट वायरल फॉर समथिंग, और उसका वो गाना था पेशावर ज़ल्मी, और like I'm not gonna sing the whole thing, but वो उसमें पूरा रैप आता था, डैरन सैमी भी है पास, like it was so fucking funny. और वो जो पीएसएल पहली पीएसएल थी उसमें जो जो टीम थी पीएसएल की, जिसमें इमरान, शोएब, अब्दुल अहद जावेद, lots of other people who would become legends, वो सब हर दफा वो गाना सुनते हुए जाते थे. तो इस कहानी बताने का मकसद ये था कि ज़ल्मी मोर देन एनीवन एल्स डेली अपनी ऑडियंस के साथ वो एफर्ट डाल रहे होते हैं, और वो ऊपर से लेके नीचे मतलब इंटरनेशनल ज़ल्मी टेबल टेनिस टूर्नामेंट, you know, like Zalmi about to buy Chelsea. Yes, you know, Zalmi Birmingham taxi drivers race on midnight, like that. These are actual things, I'm sure. Yeah. वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको फिर ये गाना कि मतलब उन्होंने अब्दुल्ला सिद्दीकी को बोला कि यार तुम बना लो, like he was one of the hottest young producers, but again not getting those opportunities before this, or थोड़ी बहुत, but like really big. Achha, was this him kind of becoming big also? Because that's interesting. It's one of those ones, like Okay, I think I would need to be 100% sure, but Yeah. वो है. तो मैं इस गाने को again I'm going to put it 8 year. This is इसको मैं बहुत दफा स्टेडियम में भी सुना और लोग थोड़े परेशान होते थे कि क्या चल रहा है. But This is the thing. I'll give it an A as a song for sure. Like I don't know if it worked as an anthem, but it's a great song. Like तो वही zero होता था doubt. कि जब आप गा नहीं सकते हैं, बट अगर ज़ल्मी टेक्स अ विकेट इन द 17th ओवर पे ये रिफ चलती थी, बहुत मजा आता था. तो It captures the moment. माहौल बनाने में Yeah, और yeah. खास तौर पे कि इतनी लेफ्ट फील्ड, मतलब यू नो कि वही होता है कि being part of this process as well, कि लोग जब भी ये फैसला करते हैं कि अच्छा इस साल हम क्या करेंगे और किससे बनवाएंगे और whatever, because everyone is trying to go for the safest possible answer. Yeah. The fact कि ये गाना exist करता है उसके 5 million views हैं really says something to me. That's crazy. Yeah. है views की तरफ आते हुए जो अगला गाना है, this is crazy. Okay. This is the PJL. This is the anthem. PJL anthem. So, in terms of the views, I'd just like to tell viewers and listeners that 87,000. So that's like maybe 1/100th of the cost of the tournament, and maybe 100 times the actual number of viewers of this tournament. That's it. It's. I mean, it might be a great anthem, but it's undermined by being an anthem for a ghost league. Essentially. So this is crazy क्योंकि मैंने सुना गाना और I actually thought वही कि मेरे anthems के बारे में आपको क्या ख्याल है पता. I would still put this like a B+ something just in terms of the songs. The rap is really good, I thought. मगर जो वाइल्ड चीज है कि अभी for this article I was writing, उसमें I was looking this up और उसमें किसी ने क्लेम किया था कि तलहा अंजुम या यंग स्टनर्स के सारे गाने $1 million+ हैं. And so at least पिछले 2-3-4 साल, which includes a lot of songs, पता नहीं 80-90 गाने थे, मतलब सिर्फ Spotify पे मिलियन क्रॉस हो चुके थे या करीब थे, और मतलब YouTube पे भी $1 million+ थे वो. इस गाने के लाख व्यूज भी नहीं है. Like I can't explain how discordant that is with the PJL. It doesn't exist, boss. It's like the PJL. सब कुछ goes crazy. It just doesn't exist. It's like the PJL. It's a ghost. बिल्कुल. मतलब It's an absolute ghost. यही मतलब जो पीजेएल की आई थिंक सबसे बड़ी इंडाइटमेंट यही थी ना कि आप जब एक चीज को यू नॉट बिल्डिंग इट ऑन टॉप ऑफ एनीथिंग और बिल्कुल जीरो से डाल के करने की कोशिश करेंगे, तो इवन यंग स्टनर्स कांट सेव यू, व्हिच इज सेइंग समथिंग इन दिस डे एंड एज.
खैर आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल इस्लामाबाद यूनाइटेड एंथम रंग जीत का लाल है, 7 लाख व्यूज, व्हिच इज लाइक व्हाट लाइक 5 टाइम्स इस्लामाबाद पॉपुलेशन। और ये गाना भी मतलब इज वन ऑफ इट्स सच अ रोलर कोस्टर, बिकॉज लाइक पहले मैं सुना था लाइक, बट फिर वो चलता रहता है स्टेडियम में। और तीसरी चीज मैं कहूंगा अदनान धोल की, ही हैज दिस एबिलिटी जो ना वो बड़ा एक उसकी भी आवाज बड़ी फट के आती है, और वो उसमें एक अवामी टच वो होता है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितनी शिद्दत से जरूरत थी एक अवामी टच। अवामी टच की, तो उसमें जो ये आता रंग दे तका लाला, लाइक इट रियली गेव अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इस तरीके से मैं इसको अगेन लाइक अ बी प्लस। मुझे लगा कि ये बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड की डेटा एनालिटिक्स टीम ने गाना बनाया है, वेरी मच बाय द नंबर्स। और चीमा बैठा होगा कहीं पे और कह रहा होगा कि हाँ, ये गाना अगर आप इस स्पीड से एक गाना बनाए ना जो ऐसी स्पीड पे चलता है मगर थोड़ा सा नीचे उससे हो जाए, तो ये एक्चुअली हिस्ट्री में आप देखेंगे कि ये गाने हमेशा 1,00,000-2,00,000 लिसन से ज्यादा आए हैं। तो आप इस तरह से ऐसे करें, तुम जो बीच में चीखोगे ना वो फिर तुम्हें इस पिच पे करना पड़ेगा ताकि फिर वो ये गाना बन जाए। But that's the thing. I think Soch the band is not that sort of band, which is why like it doesn't. I think it's They're a not what sort great of band? choice. But the Soch, I feel can is more likely like they can make like songs from Multan and Lahore. Oh, Like अच्छा अच्छा, ओके कि ओके। जो जिन्होंने ये गाना बनाया, like इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो वो डेफिनेटली जो बच्चे prog rock बना रहे हैं, like वैसे किस्म की फील आती है ना, तो वो उनके लिए like I think काफी अच्छा था। हाँ, Then tier A, absolute tier A, great no, song. tier S, sorry, S Yeah, tier S. song. Agreed, Uh, unanimous. Pappu Yaar Tak Na Kar, like, Yeah, what a song. But listen, who is singing this one? Is yeah, it I the don't know original? actually. बहुत अच्छा सवाल ये है ये। ओरिजिनल है या I दूसरा think कोई ये था किसी ने कि गाया है? ये अली अजमत का जैज के साथ कोई सीन था, और ये गाना भी जैज ने निकाला था, समथिंग लाइक दैट इन दिस। हाँ, और सो इसके आई थिंक गलत प्लेटफॉर्म पे या क्या, इट हैज शेमफुल लो Oh, no व्यूज, like way. hasn't crossed a million. Oh my God. मगर I think it's one of those like maybe it got just posted on too many different platforms or whatever, but like यार इसका like I mean the cameo by Baz in this Brendan McCullum, वो that has to become like a meme of like Baz before Bazball, Baz after Bazball. अब जो वो high priest of test cricket बन के फिरता है पूरी दुनिया में, बचाने की कोशिश कर रहा है टेस्ट क्रिकेट को, और इसमें जो उसने अपनी असल शक्ल दिखाई है ना, halfway to like pimpdom or something, this is like, yeah, this is a before after full on scene happening here. It's just a great song. And also I think the original jo tha, it was it, you might know this better, but was it not like a little ye literally ke Pappu Yaar to all these other bands who were coming around the time, and Junoon were like, we're still Junoon and you guys are all these Pappu Yaars type. Yeah. Was that the I believe that's the story I've heard as well. Okay. Which is a very Lahore Qalandars kind of message to send out, I think. Love it. मतलब I think कि यहाँ वही मैं कहूँगा कि जो अभी almost to the end of the PSL songs के Qalandars understood the assignment and Zalmi understood the assignment from day one. मतलब कोई उसमें सवाल नहीं है। Karachi Kings were not present. They had been expelled even before they got given an assignment. I swear God. Karachi Kings were playing baseball. पेप्सी का एक एंथम है पीजेएल के लिए जिसमें आतिफ है, which you have said गाना नहीं मूवी है। हाँ, ये बहुत बोर हो गया था मैं, sorry. Yeah, it's like I think it's fine. It's like a B plus. ठीक है, I'll give it a C just out of the goodness of my heart. Then it's too dull. It's everything. It's so like cliche ridden. I think the video just pissed me off maybe. उसी के बाद then you've got like Pepsi and PCB कोई नहीं like us, Youngsters QB Heather Hassan. Yeah, that is fun. A minus. The bass wins it. Bass wins it. Aleem Dar also wins it. Now if you look at Aleem Dar in there now, like if you watch him now after knowing what Aleem Dar has masterminded in Pakistan cricket, तो ये एकदम boss. They were very very prescient track. I might even give it a B plus. Then we discussed that Zalmi song which just has 6,500 views, और फिर उसके बाद my God, Quetta Gladiator का
We the Gladiators, DJ Bravo, 9 million views. Just amazing. उफ यार मैं मतलब Absolutely ऐसे amazing. मेरे लिए it was like day 2 of the first PSL. हाँ और टीमें दुबई के स्टेडियम जो स्पोर्ट्स एक लाइक नॉट द स्टेडियम बट देयर इज अनदर प्लेस वेयर दे डू नेट्स और प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे सब खड़े थे। और उधर क्या कहते हैं, विव रिचर्ड्स हडल में क्वेटा की टीम को ले गया और फिर उनको वो तकरीर दे रहा था, एंड ही वाज बेसिकली सेइंग यू नो लाइक just believe in yourself and whatever, but it's like Viv Richards saying believe in yourself. और उस वक्त लाइक सही रोंगटे खड़े हो गए थे कि ओ माय गॉड, लाइक यू नो क्या फिट चीज हो रही है पाकिस्तान में, लाइक दिस इज व्हाट वी नीड। This ये is from that गाना first season. I'm talking about the first, this is not from the Yeah. first season because अच्छा, he अच्छा, was अच्छा, with Lahore शुरू में, ये बाद हाँ में हाँ आया। हाँ yeah. मगर ये गाना लाइक दैट्स जस्ट यू नो कि डीजे ब्रावो की अपनी सॉन्ग मेकिंग और T20 पीक पे ही इज लाइक यू नो कि बाद में जैसे वो अब कहते हैं ना कि वो कौन से जैज म्यूजिशियंस कराची आके बजा के गए थे और क्या जमाना हाँ था ये वो, लाइक दिस इज वन ऑफ दोज आइकॉनिक मोमेंट्स के मतलब ना 100 साल 100%. बाद भी लोग कहेंगे यार वो 100%. डीजे ब्रावो का जो गाना है क्वेटा के लिए। And he gets Shahzada into a lyric, yeah. Come on. Run them out, Shahzada. Shahzad, run them out. I don't think Shahzad has run anyone out ever, apart from his batting partner, maybe a few times, but certainly no one in the field. But well done, DJ. Then you have this is an anthem which at least like had some young people in it. Shay Gill, Asim Azhar, Faris Shafi, But it was Sab terrible, Sitare yeah. Hamare. It was terrible. Faris looks like he would rather be anywhere else. Yeah. He's faxing it in. Yeah, He's I that thought it was like, disinterested. I don't know, C tier. Like, It was terrible. Like, yeah, just bland and boring and by numbers. yeah, then you have the PCB's attempt to be cool, which was कि एक दफा जब उन्होंने realize किया कि अली जफर flop हो गया है, तो उसके बाद they reached out to Arif Lohar and they made Saadi Wari Hoye, sorry for the pronunciation, और 3 लाख views हैं उसके, and it was just like the lamest cash grab I could think of. Yeah. I think my words here are enough. My mother They said if are you can't say anything very nice, much so. trash the song. So उसके बाद फिर मुल्तान सुल्तान के 2 गाने, ये दोनों चीजें मैं ब्रिंग अप कर चुका हूँ और ब्रिंग देम अप अगेन। पहले फिर ये मानू के साथ सल्तनत जो इसने निकाला है, नॉट लाइक इट्स डजंट नॉट द ग्रेटेस्ट स्टेडियम सॉन्ग, बट it's such a good song. Like इसमें Bilal is in great form, Manu and Natasha in great form. Like I think कि मैं इसके नंबर काटे हैं कि स्टेडियम में आप इसका ज्यादा नहीं कर सकते। I still give it an 8-year song. What do you think? I will give it A for sure. Like Manu, I think I first heard this when I was going through a real Manu phase, and it just flowed right in. I love it. उसके बाद मुल्तान का दूसरा गाना, और ये अगेन फिर से मैं कहूँगा इसको, जब आप स्टेडियम में मैं सुनता था, oh my god, like it never is one of those rare songs that never got old for me. सिर्फ 7 लाख views है, which is horrible, but you have a good line for it. Yeah, it's got great bounce, unlike the Multan pitch. It was a great tune, yeah. And मेरे लिए S tier. It's so good. Yeah. I'll put it in S for sure. फिर आपके पास है तैयार हैं, Ali Azmat fronted song with Arif Lohar at the end, who's really good at the end. Oh, I didn't hear this one, by the way. But good. It's Ali Z, so I don't want to hear it also. और इसमें अली जफर साहब की हेट कैंपेन थी. Oh, okay. Like the hate campaign, what, against him? Yes, against this song. This is the COVID one. Yeah, जब कोविड से खत्म हुई थी लीग, नॉट basically halfway through कोविड से तबाह हुई थी. हाँ. उसमें तो क्राउड्स भी नहीं थे, नहीं? Like so नहीं, इसमें क्राउड से, तैयार है क्राउड से, और फिर बीच में वो खत्म हुई थी, and then it ended in Dubai or whatever, और फिर also in UAE. But I feel like I haven't missed out on much by not hearing it. Then you got another Multan song, Waqt-e Junoob, which is like, you get again is one of those Atif ones के like अताउल्लाह का हर गाना हिट है, तो अगर आप कोई गाना उनका निकाल रहे हैं जो उतना चल नहीं रहा है, like that is
शेम ऑन यू। और खास तौर पे कि How do you make it not work? ये बिल्कुल भी मतलब एक क्रिकेट के स्टेडियम के करीब भी नहीं मुझे समझ आती इस गाने की, लाइक यू नो हाँ, मे बी दे मेंट टू यूज इट फॉर प्रमोशनल पर्पसेस और समथिंग, आई डोंट नो, लाइक it's really like I said that it starts off like a test match, then maybe at pace becomes like the middle overs of an ODI, and then just kind of stays there. yeah, it's just it's a sad song. Now Yeah. speaking of sad songs, ये है कराची, probably the most famous Karachi anthem, Karachi King anthem. It's just उसमें मतलब बीच बीच में वो CGI से उन्होंने घटिया घटिया अपने स्पॉन्सर के ऐड लगाए हुए शहर भर, मतलब यार Wait, which one was this? Wait, I have this to see is this one. Oh yeah, this this is is like Ali all Azmat in it, ना? Ali yeah Azmat भी इसमें था। ये तो यार ये Z में मैं डाल रहा हूँ। हमने जो न्यू कैटेगरी नीचे वाली बनाई है, ये Z में मैं डाल रहा हूँ। ये कराची Z में किंग्स ही को Z कराची में। किंग्स के लिए एक अलग से कैटेगरी है, Z Yeah, tier. can we not send Karachi Kings to like I don't know the Abu Dhabi T10 or something and get another team in return I and like swear. just keep them there? कि बस रह जाओ वहाँ तुम। या उनको ARY किंग्स बना के कराची को एक नई फ्रेंचाइज दे दें, दिस समथिंग। yes, please do it. खैर अब आखिर में दो ज़ल्मी गाने, आई रियली लव्ड बोथ ऑफ देम एंड अगेन लाइक व्हाट वाज ये जो 42 पख्तूनख्वा है वो तो पश्तो में पूरा गाना, and it was a हाँ hit every time they played it in the stadium. Same for like Zalmi Yama, like वो लोगों को आए या ना आए, like it was getting like these songs were really good in I stadium. didn't like the second one and the first one. I had a boomer moment. I don't think I heard it. I the 2020. I don't know. Somehow I wiped out from my like. नहीं मुझे 2020 के गाने सुनने ही नहीं है. The other one was also 2020. So I just didn't hear it at all. Yeah, तो फिर end पे we our S tier ones are that one Multan, for me Multan वाला गाना, Yeah. और Wait, क्या एक कहते और हैं था. the Arif Lohar song, Nasibo was A, I think, right? Nasibo है, yeah. I हाँ. think let me just go back to this. S tier पे किसको मैं और कहूँगा, yes, Bol Kalandar definitely Of up there. 100%. Pappu Yaar is S Pappu tier Yaar, for me. yes. Did we put Khel Deewanon ka S tier or just A? खेल The दीवानों का Fawad क्या? Khan wala. The Fawad Khan one. Peak Yeah, Fawad Khan A era. for me, A for me. I don't A, think. yeah, I think A. Yeah. And of course, I think the Gladiators, We the Gladiators. We the Gladiators. Yes. Those are Great. the S's, I think. Okay, so now these are pre-PSL songs जो उस्मान ने notes नहीं डाले हैं, but I think all of us probably know this. Game of Chance. I think in later years when you see how The worst. cringe Sufi Sal got around Imran Khan, Oh like my this god. was your insight into it. Like, you know, this was Yes. him telling you that like you have no idea how cringe I'll This get was about Imran. this is a god awful song. इसकी एक उर्दू वर्जन भी थी ना? I think वो so. और भी बुरा था. वो और भी बुरा नहीं, गाना था. उर्दू वर्जन था इसका? इनका एक गाना था पहली एल्बम पे जिसकी उर्दू में भी थी और इंग्लिश में भी थी. I think it I was. don't think ये वाला था. वो ये था. नहीं था. चोरी चोरी आजा. Downtown Oh. Princess. Got a little breeze. That Jarur first album is actually shit. No, it's actually very near that. This is it crosses the line from just being like, because I think Ali Azmat is just so unhinged that at a certain point it's like Bol Kalandar. It's you have to lean into it. Like if you don't like it, shame on you. Yeah, no, that's true. But Game of Chance was an especially low moment. Game of Chance in is that not album. leaning into it. Game of Chance is trying to be Yes. like some like really poignant song, like हाँ, it's terrible. Tiger on the run. It's a bad Nickelback. Yes. You know what I mean? It's Yeah. that. It's So terrible. Nickelback Like, after Nickelback rehab should was- never have done anything, and these guys, in trying to be like the precursors to Nickelback, oh my god, माफ कर दो. फिर अगला जो गाना है, and I want to explain the world that it came out in, क्योंकि अब एक आपके पास एक गाना है which is obscure, तो आपकी कैसेट वाले के पास यूरोप की एल्बम्स नहीं पड़ी. This is gotta see who'll rule the world, right? एनालॉग टाइम, which means कि अभी ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेट पे जाके देख लो, यहाँ जाके देख लो, उससे पूछ लो, पता भी नहीं है गाने का नाम क्या है. और उस वक्त लोगों की अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मतलब ना वो गली मोहल्ले में हर बंदा
Who are the world? And we're like 8 years old. Pakistan won the World Cup with या this इट being the वर्क्स soundtrack. ऑफ कोर्स. और उस स्टेडियम में, ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में किसी ने ये गाना कभी नहीं गाया, कभी भी. इट वाज जस्ट नॉट अ सॉन्ग फॉर देम. बट बेसिकली आई थिंक चैनल 9 ने जो अपने प्रोमो पे जो गाना लगाया हुआ था. हाँ, और पूरे पाकिस्तान में ये गाना, यानी इससे और मशहूर गाना एक जमाने में शायद ही कोई होता. खास तौर Like, this पे was just a- नॉन पाकिस्तानी गाना. लाइक मतलब Yes. बचपन के हाँ. अंग्रेजी गानों में ये इतना आइकॉनिक था. और ये था कि चलो जैसे माइकल जैक्सन हो गया या कोई ओएसिस का वंडरवॉल हो गया, whatever, like at some point it was easy to source that music. Not easy, मुझे but possible to source that music. मुझे याद है ऑफ बीट होती थी दुकान, आई थिंक हाँ. बोर्ड बेसन पे, कैसेट की जो दुकान, वो जो गाने का, वहां पे मैंने ये कभी नहीं करा था. मगर एक लड़का, मैं एक दिन गया टेप कोई बनवाने, तो मेरे साथ एक लड़का कोई और था, लाइक सम अदर गाय, और वो अंकल से पूछ रहा था कि अंकल वो वर्ल्ड कप वाला आपके पास होगा, गॉट टू सी हु रूल द वर्ल्ड. वो अंकल वाज लाइक, ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा, मगर आप फिक्र ना करें. भाई he must have got it. I'm sure he must have got it. उसका तो था कि मतलब आई थिंक इट टुक मी टिल लाइक माय मिड टीन्स फॉर इट टू बी कंफर्म्ड कि ये गाना था किसका. मतलब कि I still don't know. यूरोप का गाना है. Of Is it? course, the final countdown or whatever it must be. Yeah, that's what it is ना. And then फिर in fact 2013 में जो कॉल का सिंगर है और फायजा मुगल, they made a cover of this as well, I think. Oh my god. But कॉल का yeah, सिंगर जुनैद समथिंग, नहीं जुनैद हो, हाँ no, जुनैद that's not ने his बनाया name. था वो. तो जब आप सर्च भी करते हैं तो आपको वो कवर मिलता है. इट्स बिट हार्डर टू फाइंड लाइक द प्रोमो फॉर द 92 वर्ल्ड कप. बट खैर, एस टियर, इट्स मतलब मेरी जनरेशन के लिए All और time, कुछ नहीं हो all सकता. time. फिर let's talk about Jazba Junoon. I think as I was a huge Junoon fan, and back then I hated Jazba Junoon. Why? I It was think too mainstream. It was too बहुत sell out. mainstream था. और It was too it's sell not out. like Junoon की जो वही था कि I think मैं I still enjoyed जब वो थोड़ा unhinged थे. जब ये really like सयोनी और साई और whatever उसमें आए थे, तो that was like also good, but like this is, I don't know, an unhappy medium for me. And क्योंकि वो बस वो चले ही जाता रहता था, मतलब like it's a default song. Like it's basically what I want to say is कि उस जमाने में पॉप म्यूजिक में, क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान के बाद एक हर बैंड के पास एक पेट्रियोटिक गाना होना जरूरी होता था. And Junoon had not done that till this song. Yeah, but then they did it. And they really leaned into it. और कि हाँ. वो सारे गाने मुझे क्रिंज लगते थे. Like You're right in that. इस गाने की appreciation मेरी भी बाद में grow हुई है. I don't think I hated it at the time, but like my respect and love, if love is probably too strong a word, but no, yeah, I love it now. My respect and love for it has grown as I've gotten older. Because I treat it almost as a parody kind of thing. देखो जज्बा जुनून फिर से बज रहा है. It's almost like it's like watching, I don't know. It's like watching Austin Powers or something. You can do it. I love Austin Powers. I don't What's love not to this love? song. It's a B. I'll rank it A. I'll give it an A. Okay. फिर I'll give it an आवाज बैंड तू ही जीत है तू ही हार है. I don't think I've even heard this. तू ही जीत तू, like it goes like this. I mean, it's Awaz and it can't be good. I hated Awaz. I don't like either of Akhir or Haroon. Their music, they might be great guys. Oh I'm man. just saying. Achha, But- this is like basically the spiritual father of everything Lahore Qalandar does. This is a song by Abrar called Zor Laga Ke Hayya for the Oh, huh. 99 World Cup. Yeah. I Man, remember that song. क्या वो, but the only thing is I think Yeah. इतना memorable नहीं है, तो इसको मैं maybe S- दे दूं. But जोर लगा के Yeah, I know because you're लगा के completely hayya. right. You're completely right. It is completely the father of all Lahore Qalandar content. And actually, us era ka Abrar was a very Lahore Qalandar's character. He could have And owned. there is a Abrar part Lahore owned- Qalandar anthem also, I believe. There is, Ah. there is. And he could have part owned Lahore Qalandars if he really wanted to. He is very much so. I think S minus. I'll just give it an S, man. Fine. Come fine. on, be generous. Give it an S. अच्छा, फिर आता है हदीका कियानी का इंतहाई शौक, which is apparently ये an कौन सा गाना anthem है? for the 99 World Cup as well.
I can't. Well, Oh. एक चीज जो मुझे बड़ी 99 World Cup? Sorry? 99 World Cup? Apparently, yeah. Yeah, I think 99 वर्ल्ड कप का लिखा हुआ था उसके ऊपर उसके गाने के Yes, it does say टाइटल 99 में. official. Yeah. और उसमें यहाँ पे अगर आई डोंट नो ये वाले गाने यू हैवंट वॉच्ड द वीडियोस लाइक they're so generic. The stupid videos is just like कि balcony के ऊपर से देख रहे हैं नीचे मैच हो रहा है और ताली मार रहे हैं like इंतहाई शॉक maybe one of those that sets the template मगर अब उसको वापस देखना बड़ा बहुत ही पेन. Hadika also always left me cold, by the way. Never like. I think don't this think there's one definitely song left of me hers I cold. can. Yeah. ओके फिर उसके बाद आपके आता है तू है कहाँ स्ट्रिंग फैसल का पार्ट Please, या yeah. Please, yeah. this is Just like move 100 on. other people in it. आवाज is in Just it. move on. Just move on. Ignore and move on. Yeah. There's what's funny is कि अब तू है कहाँ is the name of this famous song by this band called Or. Have you heard that? जो Zayn Malik ने भी उसका के साथ वो किया है. हाँ, yes I have. And you know, like I was just like, damn, like there's generation passing because तू है कहाँ like एक तो ये गाना बड़ा आइकॉनिक था जुनैद जमशेद in it, strings is in it, आवाज in it, और फिर उसके बाद जब Battle of the Bands हुआ था, so this was one of the songs a lot of bands or at least EP covered. I think maybe Aro also covered. I know they were supposed to cover it or something. और so उसके बड़े मजेदार covers भी थे. It is cringe, but I really enjoyed it back in the day. I think I've blanked it. All the hai koi hum oh my god. Is this the 2003 one? No? Oh, we've missed Tapal. Sorry, we've missed the Tapal Ji To Mere Lal. Come on, man! This is an iconic song. I'm gonna put it S tier. Which one? Which? Tu hai kahan? Yeah, जो क्या कहते हैं ये. You can put an S. I will keep it unclassified just out of respect to you. Fine. I won't give it a Z, but I'll keep it. Yeah, Najam Shiraz का जी तो मेरे लाल. Have you heard this? This is Najam Shiraz. Yeah. This is a good song. This is a good song. Yeah, this actually works in the stadium also. I've heard in the stadium. 100%. 100%. I would give it like a solid B. अच्छा फिर now this comes the challenge, which is I hated the song when it came out. I hated the World Cup that it came out in. And I still hate it now. We hate, the lot of music that these guys made. That being said, like out of all, like इतनी मुझे जो पाकिस्तानी गाने पसंद भी थे वो भी स्टेडियम पे मैंने चलते हुए फ्लॉप होते हुए देखे because इस गाने में like it's वही sports गाने don't need to be good. It's like when they come on, can your dad and like the vendor selling chane, can they both sing along to it? Can they both enjoy it? Somehow, just through sheer like करोड़ों दफा बजाने की वजह से ये गाना चल गया. It is no. It also has some really disturbing. It's terrible. African it's imagery. Terrible. It's a Z. I'm gonna classify it. I'm gonna give it a Z. It's terrible. It's a terrible song. My God, it's fitting for Pakistan's performance in that World Cup. Aging greats who were way past their peak already, trying to come out with the greatest hit collection. This is terrible. These guys. Anyway, I don't want to go into a strings rant anymore than I already have. Then we've got okay. So फिर मैं कुछ एक दो S tier गाने जो मैं करना चाहूँगा because there's some really terrible songs on this list left. Yes, आपको मैं दिखाता भी चलूँ ताकि आप लोग गुस्सा ना करें. Like जुनून का मजा जिंदगी का. It feels like an ad. Yes, it does. Yeah, but it like exactly like you, it has kind of grown on me over time. Yeah, I don't hate it now. Yeah, like I don't hate it. B tier. Easily Jeev Lo Dil by Strings and Euphoria, which is like an extremely Strings and Euphoria song. It just made me sad because 2004 की series थी or like this was a thing. Pakistan, India playing each other regularly. Yeah, this is off the back of this. They got their 15 minutes in Bollywood fame, no? These guys, Stings. I think it was off the back of this song. I don't know if it's the back of this, but this is that era for sure. I think they had इससे पहले जो इनकी album आई थी that had gotten into MTV India. Oh right. Yeah. I mean, I don't care. There's a Call song, there's a Jal song, which aren't that great. Call used to. You're right. Call actually used to come out with some like pretty like anthemic courses and stuff. Yeah. In their day,
They were very good at doing that. Zulfi was in Call, right? Yeah, it was Zulfi's Yes. post EP band. That's right. Yeah, they came out with some fairly catchy sing along anthemic stuff. Every now and again. We've got like Pepsi released a song in the 2012 World Cup with Noori, and बाद में मैं सोच रहा था actually Noori is the perfect sport anthem band because उनके सारे गाने थे कि believe in yourself, जीत लो, खुद से प्यार करो, ये करो. Like, you know, their vibe fits anthem songs for Their vibe sport. of that time. Like, because Yes. remember their second Very much album so. was that double concept album. What? Peeli Patti or Raja नहीं, वो Rani ki- I don't mind those, but Golden. अभी जो हाल ही No, में it's a great album, but yeah, it's नहीं जो अली नूर की अनरेवलिंग जो हुई है पब्लिक में of the last few years, like another crazy rocker Baba. yes. And then finally, Usman, do you remember this song? मैंने इसे पूरा एक ऐसे लिखा था 2011 में एक साहब ने who looked a lot like Mohammad Asif made this song called Boom Boom Up Pick Up Cricket Cup World Cup. It's a big cup. Have you? No, I haven't heard this. Where is this? Oh my goodness! Which song are you Let's see if talking about? we should play it right now. Yeah. But tell me on the Excel sheet. Acha, this complete boom boom. This one. Yeah, wait. This is for 2011. Oh, I can't hear it. You played on your end, I guess, but like Okay. it's मैंने इस पे एक ब्लॉग लिखा था क्योंकि it was just मतलब मुझे रोना आता है इतना मुझे पसंद है ये गाना और इसकी वीडियो मुझे ओरिजिनल नहीं मिली थी उसकी वीडियो इज क्रेजी उसमें एक शादी हॉल पे उन्होंने it's like these working class musicians he's put in English phrases and he's just and it's like literally लगता है कि वो आसिफ की तरह की आसिफ भी अपने नौकरी के दौरान नशे करता है लगता था this guy also feels. Why have they got something about Australia's Prime Minister Julia Gillard adjusts her headphones in this song? Where is this? We're watching the complete boom boom one, right? I think it like the song kind of ends at some point और उसमें song में भी इन्होंने वो लगाई भी है कोई meme लगाए में. Oh, right. Go to like 420. You can see the video in there. I'm gonna share this. I'm gonna share this. Hang on. Sorry guys, this is lo-fi. Yes, I can see it now. Look at this. The big cup. It was so good, man. Like, bilkul He is a genuine. Mohammad Asif looking guy. He's a serious Mohammad Asif looking guy. He is. Please ये वीडियो आप लोग ने अगर नहीं देखी है तो गौर से देखें. It is. How it many is the views has it sweetest got? things. Can you tell me? हाँ? How many views has it got? तो ये ओरिजिनल नहीं है और उस जमाने में YouTube पे बैन था तो आई थिंक पता नहीं डेली मोशन या विमियो या कहीं पे पहली वीडियो लगी थी तो आई डोंट नो इफ इट इवन एग्जिस्ट एनीमोर. बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि किसी ने एटलीस्ट ये अपलोड किया हुआ है so that we have something to play with. But just this the greatest, like I think जब Are you giving it? Are you putting it in S tier? S plus God tier. You're terrible. You're a terrible guy. With that, we've completed, I think, about 50 songs. This is one of the longest episodes we've ever done. And we spent 10 minutes on the pre-PSL age. That's how Gen Z we are, guys. We are. But मतलब अब क्या करें वो घंटे से हम उसकी बात कर करके तबाह हो चुके थे. So maybe we'll come back to these songs in another future episode if there's enough demand for it. But अभी के लिए इतना ही. हमने कुछ ही S tier गाने ढूंढे बाकी सारे बकवास निकले. But we hope you enjoyed this episode. We had a lot of fun doing it. We'll catch you again after Pakistan West Indies का दूसरा test match or around then. Till then, take care.